पहला सवाल, कौन सी मवेशी के मुंह पका खुरपका की बीमारी के बारे में सही है? यह वायरस के कारण होता है। ये केवल मनुष्यों को प्रभावित करता है। यह उष्णकटिबंधीय राष्ट्रों के लिए स्थानिक है या वर्तमान में इसका कोई भी टीका विकसित नहीं हुआ है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है विकल्प एक, यह वायरस के कारण होता है। मुंह पका खुरपका रोग या खुर और मुंह की बीमारी एक संक्रामक है और कभी कभी घातक वायरल रोग है। अगला सवाल, रनीला जैन मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? कैथल, पानीपत, चरखी दादरी, भिवानी। और राइट आंसर होगा रनीला जैन मंदिर भारत के हरियाणा राज्य के चरखी दादरी जिले के रनीला गांव में स्थित है। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र आदिनाथपुरम रनीला में स्थित है। अगला सवाल है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा, आपके ऑप्शन है असम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार। और राइट आंसर है आसाम के अंदर ये स्थित है। यह असम का सबसे पुराना उद्यान है। 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। एक सींग वाले गैंडों के लिए ये प्रसिद्ध है। भारत में गरीबी और अन ब्रिटिश नियम किस नेता द्वारा लिखा गया? तो राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। ठीक है। कौन सा उर्वरक अत्यधिक हाइग्रोस्कोपिक है? कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट या यूरिया? सो राइट आंसर है हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ वे पदार्थ हैं जो हवा से नमी को अवशोषित करते हैं। और राइट आंसर है यूरिया एक उल्लेखनीय रूप से हाइग्रोस्कोपिक पदार्थ है। अगला, इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक किसने लिखी? तो इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक सी आर दास ने आपकी ये पुस्तक लिखी है। और बाकी आपके ऑप्शन थे MG रनाडे, VD सावरकर, SN बैनर्जी। ठीक है, राइट आंसर होगा CR दास। अगला है, किसे झज्जर जिले का कौन सा शहर गेटवे ऑफ हरियाणा के रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो खानपुर, झारली, बहादुरगढ़, बेरी। तो राइट आंसर होगा बहादुरगढ़। यह एक नगर पालिका परिषद और उप विभाग है जो हरियाणा राज्य के झज्जर जिले में स्थित है। इसे गेटवे ऑफ हरियाणा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, कौन सा एक इमेज फाइल के लिए एक्सटेंशन नाम है? तो राइट ऑप्शन है यहाँ पर .jpeg, .csv, .bsp, .jeg। सो सही उत्तर होगा JPG। JPG सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली इमेज फाइल का स्वरूप है। JPG JPEG फाइल ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप के लिए फाइल एक्सटेंशन है। तो राइट आंसर यहाँ पर होगा .jpeg। 1528 में चंदेरी में राजपूतों को किसने हराया? हुमायूं, अकबर, जहांगीर, बाबर। तो राइट आंसर होगा 1528 में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने राजपूतों को हराया। चंदेरी का युद्ध राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी मेदिनी राय और 1528 में बाबर के बीच लड़ा गया था। अगला सवाल है, वर्षा जल संचयन का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? सिंचाई, कृषि, पीने का जल या भूजल स्तर को बढ़ाना? सो यहाँ पर सही उत्तर है सिंचाई। वर्षा जल संचयन का सबसे उपयुक्त उपयोग है सिंचाई। अगला है, VPN का पूर्ण रूप क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल पब्लिक नेटवर्क, वेरी प्राइवेट नेटवर्क या इनमें से कोई नहीं? सो यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क इज द राइट आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे लेह में भारत के सर्वोच्च मौसम विज्ञान केंद्र, जिसे भारतीय मौसम विभाग द्वारा स्थापित किया गया है, का उद्घाटन किया? तो किसने उद्घाटन किया? नरेंद्र सिंह मोदी ने, रामनाथ कोविंद, डॉक्टर हर्षवर्धन या अमित शाह? तो यहां पर राइट आंसर होगा भारत के सर्वोच्च मौसम केंद्र का उद्घाटन लद्दाख के लेह में डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। ठीक है। रासायनिक यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य नाम क्या है? निंद्रा गैस, हंसाने वाली गैस, डर पैदा करने वाली गैस या आंसू गैस? तो यहाँ पर हंसाने वाली गैस का रासायनिक यौगिक नाइट्रस ऑक्साइड का सामान्य नाम है। सो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2, हंसाने वाली गैस। अगला है, घोड़े में प्रसव की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? गेल्ड, फॉलिंग,
कॉफ एट फुट या स्प्रेड? तो राइट आंसर होगा, सही विकल्प है फॉलिंग। घोड़े में प्रसव की प्रक्रिया को फॉलिंग कहा जाता है। ठीक है, अगला है अनापेक्षित विज्ञापन ईमेल के रूप में किसे जाना जाता है? तो यहां पर है केवल ईमेल, स्पैम, चैट या बल्क मेल। सो राइट आंसर होगा स्पैम। वैकल्पिक रूप से बड़े पैमाने पर ईमेल मार्केटिंग यूसीई और बल्क ईमेल स्पैम के रूप में संदर्भित किया जाता है। ठीक है, स्पैम एक ईमेल है जो बिना किसी पूर्व अनुमोदन के हजारों और कभी कभी लाखों लोगों को भेजा जाता है। अगला है ईथरनेट किसका उदाहरण है? मैन, लैन, वैन या वाईफाई? सो ईथरनेट लैन का लोकल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल पर मिट्टी से बना हुआ हल पाया गया है? धोलावीरा, बनवाली, हड़प्पा, लोथल? सो राइट आंसर यहां पर होगा हड़प्पा स्थल पर मिट्टी से बना हल बनवाली में मिला है। यह एक हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सिंधु घाटी सभ्यता काल से संबंधित एक पुरातात्विक स्थल है। यह सरस्वती नदी के मध्य घाटी के ऊपर बनाया गया है। अब आप देख लेते हैं, धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में पाया गया, बनवाली हरियाणा के फतेहाबाद में, हड़प्पा पाकिस्तान के साहिवाल जिले में और लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में पाया गया। ठीक है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी, 7 फरवरी? और जो राइट आंसर है वो आपका होगा 4 फरवरी। जो आपका कैंसर दिवस है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, वर्ष 2020 में कैंसर का विषय क्या था? कैंसर डे पर मैं हूं और मैं करूंगा। ठीक है, मैं हूं और मैं करूंगा, ये आपका विषय था 2020 में कैंसर डे के ऊपर। ठीक है, अगला, एक 4 कोर प्रोसेसर को किस रूप से जाना जाता है? ड्यूल कोर, क्वाड कोर, यूनिकोर, सिंगल कोर? सो राइट आंसर होगा विकल्प 2 अर्थात क्वाड कोर। क्वाड कोर प्रोसेसर 4 स्वतंत्र इकाइयों के साथ एक चिप है जिसे कोर कहा जाता है। अगला है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहां पर स्थित है? तो राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन देखिए, सांपला, महम, बाड़सा, कलानौर? सो राइट आंसर है राष्ट्रीय कैंसर संस्थान हरियाणा के बाड़सा जिले में स्थित है। ठीक है, अगला है महाराजा रंजीत सिंह सरवण कप किससे संबंधित है? ऑप्शन है पोलो, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल? सो यहां पर महाराजा रंजीत सिंह सरवण कप हॉकी से संबंधित है। यह पुरस्कार की शुरुआत 1978 में की गई थी। अगला है अक्टूबर 2020 में कौन सा हवाई अड्डा देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI का पहला पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है? तो ऑप्शन है पंडुचेरी, कोचीन, सूरत, अगरतला? सो राइट आंसर होगा आपकी पौंडीचेरी एयरपोर्ट। यह पूरा सौर ऊर्जा से संचालित हवाई अड्डा बन गया है। अगला है हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका कौन सी है? सो हरिगंधा, हरियाणा संवाद, हरियाणा संदेश, पंचजन्य? ठीक है, सो राइट आंसर होगा हरिगंधा। हरिगंधा एक हिंदी पत्रिका है जो हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित की जाती है और यह पंचकुला से प्रकाशित होती है। अगला है किसने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया? सितंबर 2020 में अरुण गोयल, प्रशांत मिश्रा, राजीव कुमार, नितिन भटनागर? सो राजीव कुमार ने भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया। वह मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुनील चंद्रा के साथ भारत निर्वाचन आयोग में शामिल हुए। राजीव कुमार 1984 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, महेंद्र सिंह धोनी या कपिल देव? तो राइट आंसर है आपका सचिन तेंदुलकर, जो राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित होने वाले पहले आपके खिलाड़ी है। अगला है कार्बोरंडम का रासायनिक नाम क्या है? कार्बोरंडम का रासायनिक नाम क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड, जिप्सम, सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम फॉस्फेट? सो राइट आंसर है सिलिकॉन कार्बाइड SiC। ठीक है, चलिए अगला है महाभारत के उस चरित्र का नाम बताइए जिसे महाभारत का युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद मिला और उसने अंधे राजा धृतराष्ट्र को पूरा वृत्तांत सुनाया।
राइट आंसर है आपके ऑप्शन है दुशाला, विदुर, बलराम, संजय। सो राइट आंसर होगा संजय। महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि का आशीर्वाद दिया गया था। अगला है 15वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? निर्मला सीतारमण, अमित शाह, रविशंकर प्रसाद, एस जयशंकर। सो यहां पर एस जयशंकर द्वारा 15वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 2020 में भारत का प्रतिनिधित्व किया गया। ठीक है, एक सरल उपकरण जो खरपतवार को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। कुदाल, रबात, ढेकली, खाई। सो राइट आंसर होगा कुदाल। खरपतवारों को हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए उपयोग किया जाने वाला सरल उपकरण कुदाल कहलाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे अधिक खेती की जाने वाली फसल है? गेहूं, जवार, दलहन, चावल। सो राइट आंसर होगा आपका चावल। चावल एक खरीफ की फसल है। यह भारत का महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। चीन के बाद भारत दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है चावल का। ठीक है, एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? प्रोटीन की कमी, खून की कमी, हेमोग्लोबिन की कमी या मैग्नीशियम की कमी। सो राइट आंसर यहां पर होगा हेमोग्लोबिन की कमी। रक्त में लाल कोशिकाओं या हेमोग्लोबिन की कमी से आपको क्या होता है? आपके एनीमिया का रोग होता है। ठीक है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान एनडीआरआई का मुख्यालय कहां पर है? करनाल, बेंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद। और राइट आंसर आपका यहां पर होने वाला है करनाल। ठीक है, करनाल के अंदर आपका राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय स्थित है। अगली बात करते हैं, अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली और मार्च अप्रैल में काटने वाली फसल को क्या कहा जाता है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद या मौसमी फसल। सो यहां पर राइट आंसर होगा रबी की फसल। रबी की फसल होती है जिसे आप अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ऑप्शन 1। ठीक है, हरियाणा में लड़ी गई प्रसिद्ध लड़ाई कौन सी थी? पानीपत की, कलिंग की, पुल्लूर की लड़ाई या कोप्पम की लड़ाई। सो राइट आंसर आपको पता है, हरियाणा के अंदर जो लड़ाई गई वो है पानीपत की लड़ाई। ठीक है, उसके बाद है 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या में दशकीय वृद्धि दर क्या है? सो उसके अंदर क्या राइट आंसर होगा? 19.90% दशकीय वृद्धि दर्ज की गई। अगला सवाल है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्विशासन प्रणाली लागू की गई? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1909, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1919, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और राइट आंसर होगा काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत दोहरी सरकार प्रणाली आपकी लागू कर दी गई। अगला है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? ऑप्शन है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, नसरुद्दीन बुकात, कुबाच, इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक। और यहां पर जो राइट आंसर है वो आपका होगा क्या? इल्तुतमिश। राइट आंसर है इल्तुतमिश ने आपका निर्माण कंप्लीट करवाया था। ठीक है, अगला है, कौन सी उपकरण का उपयोग विभवांतर को मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर होता है पोलराइजेशन। सो राइट आंसर यहां पर ऑप्शन है थर्मामीटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर। और यहां पर राइट आंसर होगा वोल्टमीटर है, जिसका विभवांतर को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। और वोल्टमीटर का प्रतीक आपको यहां पर दिखाया गया है। ठीक है, अगला है, ज्वार का अत्यधिक उत्पादन कहां होता है? महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार या हरियाणा। सो राइट आंसर है महाराष्ट्र। ज्वार का अधिकतम उत्पादन महाराष्ट्र से होता है। ठीक है, अगला है, कौन सा कथन संपत्ति के अधिकार के बारे में सही है? यह एक मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 32 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो, उपरोक्त में से कोई नहीं। सो राइट आंसर यहां पर होगा उपरोक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि इसे आपके मौलिक अधिकार से हटाकर एक लीगल कानून बना दिया गया था। ठीक है, और लीगल कानून बनाने के बाद इसे एक तरह से मौलिक अधिकार नहीं रहा। और साथ में इस संपत्ति के अधिकार का अनुच्छेद 19(1)(f) और भाग 3 में अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया, जिसे इसे लागू किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला, लोकसभा के चुनाव के लिए एक नामांकन पत्र के द्वारा दाखिल किया जाता है
कौन सा नामांकन पत्र के द्वारा भारत में रहने वाला कोई भी कर सकता है? निर्वाचन क्षेत्र का निवासी जहां से चुनाव लड़ा जाना है, भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दर्ज है, भारत का कोई भी नागरिक। राइट आंसर होगा विकल्प 3, भारत का कोई भी नागरिक जिसका नाम किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता सूची में दिखाई देता है, ठीक है, वो वहां पर उस नामांकन पत्र को दाखिल कर सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है? 18, 22, 15, 14। तो राइट आंसर होगा 22, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में 22 भाषाओं को भारतीय संविधान द्वारा मान्यता दी गई है। अगला है, 1994 के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किसे हराया? कुमारपाल, जयचंद, गोविंदराज या भीम द्वितीय। सो राइट आंसर होगा जयचंद। चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया। चंदावर का युद्ध 1994 में चंदावर में लड़ा गया था। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार हरियाणा के पुरुष की साक्षरता दर क्या है? 84.6, 65.9, 84.1, 71.4। सो राइट आंसर होगा 84.6। हरियाणा की साक्षरता 75.55 दर है। यह तुलनात्मक रूप से राष्ट्रीय औसत से अधिक है जो कि 64.80 है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1940, 1942, 1943, 1946। सो राइट आंसर यहां पर है 1942। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में कब बनाया गया? तो आंध्र प्रदेश को कब बनाया गया उसके ऑप्शन है 1950, 1953, 1956, 1961 और राइट आंसर होगा 1953 में आंध्र प्रदेश को एक भाषाई राज्य के रूप में बनाया गया, ठीक है। अगला है, कौन सी झील जम्मू और कश्मीर में स्थित है? नाको, रूपकुंड, सूरज या डल। सो राइट आंसर होगा डल झील जो है वो डल श्रीनगर जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी जम्मू और कश्मीर में एक झील है, ठीक है ना। चलिए, भारत के योजना आयोग द्वारा चिन्हित कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? 20, 10, 15, 30। तो यहां पर राइट आंसर है 15। भारत में योजना आयोग द्वारा 15 कृषि जलवायु क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं। अगला है, किस शहर को हरियाणा के हृदय के रूप में भी जाना जाता है? तो ऑप्शन है पलवल, कोसली, जींद, फरीदाबाद और राइट आंसर होगा आपका जींद। जींद के शानदार शहर को हरियाणा का दिल कहा जाता है, ठीक है। आईपीएल 2020 में ऑरेंज कप किसे मिली? तो ऋषभ पंत, विराट कोहली, एबी डिलीवर्स या केएल राहुल। सो राइट आंसर होगा केएल राहुल को ऑरेंज कप मिली है 2020 आईपीएल में। अगला है, कौन सी स्थानीय हवा कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है? आम्र बोछार, लू, नॉरवेस्टर्स या मंजरी वर्सन। सो राइट आंसर यहां पर होगा मंजरी वर्सन कॉफी के फूलों को खिलने में मदद करती है। अगला है, कंप्यूटर प्रणाली में कौन सा उपकरण कार्यात्मक रूप से कीबोर्ड के विपरीत है? कीबोर्ड आपको पता है कि इनपुट डिवाइस है। माउस, ट्रैकबॉल, जॉयस्टिक, प्रिंटर, ठीक है। सो माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक ये सारे इनपुट डिवाइस है, लेकिन प्रिंटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है। सो यहां पर राइट आंसर होगा प्रिंटर जो कि कीबोर्ड से विपरीत काम करता है, ठीक है। पोतगाह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? तो इसके ऑप्शन है लोथल, कालीबंगा, बनवाली, चूहुदड़ो। सो राइट आंसर यहां पर होगा लोथल। लोथल में पोतगाह पाया गया था, ठीक है। अगला सवाल है, इंद्रधनुष के निर्माण में इनमें से कौन सी घटना शामिल है? चुंबकीय प्रेरण, जूल थॉमसन प्रभाव, ताप संवहन या प्रकाश का अपवर्तन। सो राइट आंसर है प्रकाश का अपवर्तन इज द आपका मेन जो है वो घटक होता है जिसकी वजह से आपका इंद्रधनुष काम करता है, ठीक है। अगला है, ये आपका सवाल हम करवा चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपके खत्म हो जाता है आज का मॉक टेस्ट। कल एक मॉक टेस्ट आपके लिए और लेके आएंगे और 5 तारीख तक आपको मैं डेली मॉक टेस्ट करवाऊंगा। होप्स आपको मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर कर देना, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।